हेलो फ्रेंड्स, नैतिक आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। आज का हमारा टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के पहला पेपर पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, ये हमारा पहला पेपर है बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में। सबसे पहले इस पेपर की जो विषय सूची है उसको देखेंगे और विषय सूची के बाद उसकी पहली यूनिट की टॉपिक जो लोकतांत्रिकरण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लास को ओपन करने से पहले ये सबसे आवश्यक होता है कि हमें अपने विषय सूचियों की संपूर्ण रूप से जानकारी हो और सरलता पूर्वक जानकारी हो, तब हमारा जो है अध्ययन काफ़ी गंभीर होता है और अच्छा होता है। इसकी विषय सूची को देखें। पहला है, कुल 8 यूनिट में दिया गया है। पहला है उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया एवं लोकतंत्र के आयाम। लोकतंत्र के आयाम में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के आकार देने वाले कारक। पहले यूनिट में ये जो इतना लंबा चौड़ा बात दिया गया है, इस तो हम लोगों को ना तो याद हो पाएगा और ना ही हम लोग इसको पूरी तरीके से समझ पाएंगे। एक शब्दों में इसको समझना है कि हमारे इस थर्ड सेमेस्टर के पहले पेपर में इस पहला यूनिट में कौन सा टॉपिक है, तो हमको पढ़ना है लोकतंत्र के बारे में। ठीक है, एक शब्दों में जानना कि जो पहली यूनिट है उस यूनिट में हमको लोकतंत्र के बारे में पढ़ना। ठीक है, उसके बाद से जो यूनिट दूसरा है उसमें दिया है कि भारत में अर्धसंघीय व्यवस्था, गठबंधन, राजनीतिक दल एवं भारत में दलीय व्यवस्था। भारत में अर्धसंघीय व्यवस्था, गठबंधन, राजनीतिक दल व भारत में दलीय व्यवस्था। इसको भी हमको यदि एक शब्दों में जानना है तो इसको ये कहेंगे कि जो दूसरा टॉपिक हमारा होगा वह होगा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, ठीक है। पहला लोकतंत्र, दूसरा यूनिट राजनीतिक दल। तीसरी जो टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ना है वह है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव, शहरी और स्थानीय स्वशासन, भारतीय संविधान की 73वां और 74वां संविधान संशोधन। कुल मिला जुला के इस टॉपिक को यदि छोटा करना है तो हमको ये जानना है कि भारत में हमको पढ़ना है स्थानीय स्वशासन को। क्या पढ़ना है? स्थानीय स्वशासन। स्वशासन पहला यूनिट लोकतंत्र का, दूसरा राजनीतिक दल का और तीसरा है स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा यूनिट है यह है हित समूह, मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व एवं चुनावी सुधारों की आवश्यकता या जातीय और राजनीतिक या अलगाववाद या आवास की राजनीति। इन सब टॉपिकों को एक साथ यदि हमको पढ़ना हो तो उसको किस टॉपिक में पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे हित समूह या चुनाव की प्रक्रिया। ठीक है, पहला यूनिट में लोकतंत्र, दूसरे में राजनीतिक दल को पढ़ना है, तीसरे में स्थानीय स्वशासन को पढ़ना है, चौथे में हमको चुनाव की प्रक्रिया या हित समूह को पढ़ना है। ठीक है, 4 यूनिट हम लोग को 4 शब्दों में क्लियर हो गया। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है जो 5वां यूनिट है उसमें हम लोग को पढ़ना है भारत में धर्म और राजनीति, धर्मनिरपेक्षता पर वाद विवाद। ठीक है, इस टॉपिक को भारत में धर्म, राजनीति और धर्मनिरपेक्षता पर वाद विवाद, ये इस टॉपिक को हम लोग अपने तरीके से सरलीकरण करके यदि हम इस टॉपिक का नाम रखें तो हमको पढ़ना है धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में हमको पढ़ना है। 5वां यूनिट धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में पढ़ना है।
छठवें यूनिट में जो है, छठवें यूनिट में दिया हुआ है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जातीयता, भाषा, क्षेत्रवाद, जातीय और बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक संप्रदायवाद और भ्रष्टाचार। नहीं सॉरी, छठवां पढ़ना हम लोग को महिलाओं जाति वर्ग के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां। महिलाओं जातीय वर्ग और संबंध के सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां। जो सातवां पढ़ना वह राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसमें जातीयता, भाषा, क्षेत्रवाद, जातीय बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक साम्राज्यवाद का और भ्रष्टाचार। हमको अपने इस टॉपिक को थोड़ा सरल करना हो तो इन दोनों को एक साथ मिलाकर कहेंगे कि भारत की राजनीति में की समस्याएं, भारतीय राजनीति की समस्याएं, भारतीय राजनीति की समस्याएं, भारतीय राजनीति की समस्याएं, ठीक है। छठवें और सातवें दोनों को मिलाकर हम इसको कहेंगे भारतीय राजनीति की समस्याएं पढ़नी। अलग अलग नहीं पढ़ना। भारतीय राजनीति की समस्याएं में महिला भी आ जाएगी, जाति भी आ जाएगा, क्षेत्रवाद भी, तमाम तरह का भ्रष्टाचार आ जाएगा। सारी जैसे हम राजनीति की समस्या कहेंगे, इस समस्याओं में ये दोनों की दोनों टॉपिकें हमको समाहित हो जाएंगी, मिल जाएंगी। आठवां जो टॉपिक है वह दल बदल की राजनीति और राष्ट्रपति शासन की राजनीति। इसको भी हम जो है इस दल बदल की राजनीति और राष्ट्रपति शासन की राजनीति, इसको चाहें तो हम इसको यहां रख सकते हैं। इसके साथ रख सकते हैं, दूसरे यूनिट के साथ। जो राजनीतिक दल है उसी के साथ जो है हम राष्ट्रपति शासन को और दल बदल को इसके साथ हम रख सकते हैं। यदि हम इस संपूर्ण पाठ्यक्रम को सरलीकरण की दृष्टि से देखें तो 8 यूनिट को हम केवल 6 यूनिट में बदल करके उसके समग्र अध्ययन करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा पाठ्यक्रम न केवल एकेडमी बल्कि एकेडमी के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी हमारी हो जाएगी। ठीक है। हमको बीए और एमए की क्लास को न केवल एकेडमी के अनुसार चलाना है बल्कि उसके कंपटीशन वाली जो अप्रोच है उसको साथ में लेकर चलना है। इसलिए हमको क्या करना पड़ रहा है, इस लिखी हुई जो पाठ्यक्रम है इसको थोड़ा सा सिंपल करना पड़ रहा है, सरल करना पड़ रहा है और उसको कंपटीशन के लेवल में लेकर जाना पड़ रहा है। तो हम लोग जो है थोड़ा सा नए तरीके से देखें कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो यदि इस पाठ्यक्रम को देखा जाए, कौन सा पाठ्यक्रम है, क्या क्या पढ़ना है, पाठ्यक्रम देखा जाए। पहले हमको पढ़ना है लोकतंत्र के बारे में, दूसरे में पढ़ना है राजनीतिक दल के बारे में, राजनीतिक दल के बारे में, तीसरे में पढ़ना है स्थानीय स्वशासन के बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में, चौथे में पढ़ना है धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, पांचवें में पढ़ना है हित समूह, एवं भारत में चुनाव, भारत में चुनाव। ठीक है। छठवें में पढ़ना है भारतीय राष्ट्र की समस्याएं, भारतीय राजनीति की
भारतीय राजनीति की समस्याएं। यही जो है, जो बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का ये पाठ्यक्रम है। बहुत लंबी चौड़ी पाठ्यक्रम थी, उसको याद करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए इसको सरलीकरण की दृष्टि से देखा जाए, यदि पूछा जाए कि भाई आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि लोकतंत्र है, राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ना है, स्थानीय स्वशासन में। अब स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो है आप ग्राम पंचायत, इसमें ग्राम पंचायत, दूसरे में शहरी पंचायत, इन दोनों पंचायतों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। स्थानीय शासन, धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ना है, हित समूह या भारत में चुनाव के बारे में पढ़ना है, और छठवें में भारतीय राजनीति की समस्याएं पढ़ना है। हमने एक बार पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो बीए का क्लास है, कहीं ना कहीं इस एकेडमी को कंपटीशन के साथ तालमेल बैठा कर लेकर चलना है। हम ये पूरे पाठ्यक्रम को जब देख रहे हैं, तो इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एक शब्दों में कहा जाए तो किसकी जरूरत पड़ेगी? इस सारे पाठ्यक्रमों की जवाब हमें भारत के संविधान में मिल जा रहे हैं। यदि हम भारत के संविधान को पढ़ा जाए, भारत का संविधान, ये सारे पाठ्यक्रम भारत के संविधान में मिल जा रहे हैं। थोड़ा सा हम गौर करें, कहाँ भारत के संविधान में ये पाठ्यक्रम हमको मिलते हैं। लोकतंत्र, चूंकि लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया पढ़ना है, लोकतंत्र के आयाम पढ़ने हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आयाम पढ़ने हैं, स्वतंत्र भारत के बाद के लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है। तो ये कहीं ना कहीं प्रस्तावना जो हमारी है, संविधान की प्रस्तावना है, यदि उसमें हम नज़र डालें तो भारत को प्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करने की बात प्रस्तावना में की गई है। वहीं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भी बात की गई है। तो यदि हम प्रस्तावना क्लियर करते हैं तो बीए पार्ट 2 के जो थर्ड सेमेस्टर है, इसमें जो लोकतंत्र के बारे में के आयाम की बात की गई है, इसी प्रस्तावना को सही तरीके से हम विस्तार रूप में पढ़ें तो हमारा लोकतंत्र का टॉपिक, इसमें का जो टॉपिक है वह तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम राजनीतिक दल को देखें। चूंकि राजनीतिक दल के बारे में यह भी कहा गया कि दल बदल की भी बात है। ठीक है, राजनीतिक दल और दल बदल की बात, दोनों बात है इसमें। तो दल बदल की चर्चा कहां है भारतीय संविधान में? दल बदल, इसकी चर्चा जो है 8वीं अनुसूची में है। 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची। राजनीतिक दल या दल बदल की व्यवस्था को हमको क्लियर करना है। यदि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का अध्ययन करेंगे तो इस वाले टॉपिक का पूरा मैटर हमको तैयार हो जाएगा वहीं से। उसके बाद स्थानीय स्वशासन पे आते हैं। यदि भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत और शहरी पंचायत की बात करें तो ये भी जो है संविधान में ही निहित है। नीति निर्देशक तत्व में भी इसकी चर्चा है। ठीक है, इसके अलावा ये संविधान के भागों में भी इसकी चर्चा है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यदि हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो ये भी भारतीय संविधान में ही दिया गया है। यदि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखें तो धर्मनिरपेक्षता की चर्चा प्रस्तावना में भी है। मूल अधिकार की बात करें, जहां अनुच्छेद 25 से लेके 30 तक की जो चर्चा है वह कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता के बारे में ही चर्चा है। अर्थात धर्मनिरपेक्षता की टॉपिक को क्लियर करने के लिए हम मूल अधिकार की चर्चा करेंगे, प्रस्तावना की चर्चा करेंगे, तो वहीं हमको क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता का पूरा टॉपिक और कार्यक्रम, उसका पाठ्यक्रम जो है हमको मिल जाएंगे। यदि हित समूह और भारत में चुनाव की बात करें, ठीक है, तो यह भी हमको कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की भाग 15, यदि भारतीय संविधान के भाग 15 को देखा जाए, भाग 15
ठीक है, जहां अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक की चर्चा है, वहां जो है भारत में जो चुनाव है, चुनाव की जो प्रक्रिया है, उसकी संपूर्ण चर्चा वहां की गई है। तो यदि हम भारतीय संविधान के भाग 15 को चर्चा कर लें तो ये वाली टॉपिक हमारी तैयार हो जाएगी। भारतीय राजनीति की समस्याएं, ये टॉपिक जो है हमको भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल विशेष में तो नहीं दी गई है, इसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। कुल मिला जुला के जो बीए पाठ्यक्रम की तृतीय सेमेस्टर में पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का जो पेपर है, इस पेपर की तैयारी हम निम्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत करेंगे और यह पाठ्यक्रम हमको कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के अध्ययन के दौरान ही हमको मिल जाएगा। तो इसके माध्यम से क्या हम भारतीय संविधान की गहन तैयारी के साथ साथ हम अपने पाठ्यक्रमों की भी तैयारी कर लेंगे, जो हमारे पर्पस के अनुकूल है। एकेडमी प्लस कंपटीशन, इसी के तहत ये पाठ्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं और कहाँ से हमको पढ़ना है ये भी जो है इसके साथ मिलाया जा रहा है। तो इसके माध्यम से क्या हो जा रहा है, इसके माध्यम से हमको ये मिल रहा है कि हम कंपटीशन और एकेडमी दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं, हमारी जो चर्चा ये है कि पहला टॉपिक, पहला यूनिट लोकतंत्र का ही है। इसी लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दिया जाए पूरे पाठ्यक्रम को समझने के बाद। ठीक, उसके बाद जो है हम लोग का क्लास जो है टॉपिक वाइज टॉपिक चलेगा। ठीक, पहला है लोकतंत्रीकरण का अर्थ। लोकतंत्रीकरण का अर्थ, लोकतंत्र में लोकतंत्रीकरण क्या होता है। लोकतंत्र तो समझ में आता है कि लोकतंत्रीकरण क्या होता है। तो लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में 3 बातें लोकतंत्रीकरण की बात को स्पष्ट कर देगा। पहला है लोकतंत्रीकरण का अर्थ होता है लोकतंत्र के प्रसार। ये जो है लोकतंत्रीकरण का मतलब होता है लोकतंत्र का प्रसार। हम लोकतंत्रीकरण तब कहेंगे जब लोकतंत्र का प्रसार अधिक से अधिक तरीके से हो रहा हो। उस प्रसार की प्रक्रिया को, लोकतंत्र के प्रसार की प्रक्रिया को हम लोकतंत्रीकरण कहेंगे। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्रीकरण या लोकतंत्र का प्रसार अधिक से अधिक देशों में हो रहा हो, या ऐसे देश जहां शासन व्यवस्था के रूप में राजतंत्र को अपनाया जा रहा है, उस राजतंत्र के स्थान पे यदि शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र को अपनाया जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे कि लोकतंत्रीकरण हो रहा है। अब इतना से ही लोकतंत्रीकरण स्पष्ट नहीं हो रहा है। लोकतंत्रीकरण में यदि हम स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता, इसको यहां लिखेंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इन तीनों मूल्यों को जिन भी देशों में अपनाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वहां लोकतंत्र की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। कहने का मतलब क्या है, यदि हमको लोकतंत्रीकरण के अर्थ को समझाना है तो 3 बातों के माध्यम से इसको स्पष्ट कर देंगे। पहली बात क्या है, लोकतंत्र के प्रसार की प्रक्रिया को लोकतंत्रीकरण कहते हैं, या लोकतंत्र अधिक से अधिक देशों में फैला हो रहा है, या जहां राजतंत्र है लोकतंत्र को अन्य देश अपना रहे हैं, या लोकतांत्रिक मूल्य, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा को जो भी राजनीतिक व्यवस्था अपने में समाहित कर रही है, अपने शासन में उसको प्राथमिकता दे रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां लोकतंत्रीकरण चल रहा है। लोकतंत्रीकरण का यही 3 अर्थ है। लोकतंत्रीकरण के अर्थ को समझने के बाद हम ये समझेंगे कि वास्तव में लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र के शाब्दिक अर्थों को थोड़ा सा हम समझने का
प्रयास करेंगे। लोकतंत्र के नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा है। अंडो स्विच के बाद में ऐड लास्ट में ये प्लस वाला चीज ये सही। लोकतंत्र के संदर्भ में हम देखेंगे कि लोकतंत्र क्या है। ठीक है, लोकतंत्र की शाब्दिक अर्थ क्या है? लोकतंत्र, लोकतंत्रीकरण के बाद हमको समझना है कि लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द के डेमोक्रेसी से बना हुआ है। डेमोक्रेसी से बना हुआ है। डेमोक्रेसी दो शब्दों से बना हुआ है, डेमो और क्रेसी। डेमो का मतलब होता है जनसाधारण, ठीक है, और क्रेसी का मतलब होता है शासन। लोकतंत्र की शाब्दिक अर्थ में यदि लोकतंत्र की परिभाषा को ढूंढने के प्रयास किया जाए तो हमको यह मिलता है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो जनसाधारणों की शासन है। ठीक है, डेमो मतलब जनसाधारण और क्रेसी मतलब शासन। जनसाधारण के शासन को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो विद्वानों के द्वारा दी गई हैं उसको थोड़ा सा समझ लें, जो परीक्षाओं में पूछता है। लोकतंत्र के संबंध में विचारकों के जो परिभाषा है उसमें सबसे पहले सार्टोरी का नाम। सार्टोरी अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक थ्योरी, ठीक है, डेमोक्रेटिक थियरी में लोकतंत्र के बारे में कहा कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सामूहिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सत्ता का नेतृत्व किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? सामूहिक प्रतिस्पर्धा के द्वारा सत्ता का नेतृत्व मिलता है। सत्ता का नेतृत्व मिलता है। यदि सामूहिक प्रतिस्पर्धा के द्वारा सत्ता का नेतृत्व मिलता है, इसका मतलब वहां शासन कैसी चल रही है? लोकतंत्र की चल रही है। ये बातें सार्टोरी ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक थियरी में कहा। डेमोक्रेटिक थियरी में ये बातें कहा, ठीक है। इसी तरह से हंटिंगटन ने भी लोकतंत्र को समझाने का प्रयास किया, कहा कि लोकतंत्र को 3 आधारों पर समझा जा सकता है। पहला, यह शासकीय सत्ता का एक साधन है। शासन करने के लिए सत्ता चाहिए और उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया हम अनुसरण में करते हैं उसे ही क्या है? उसे ही हम लोकतंत्र कहेंगे। यदि सरकार बन गई है तो सरकार का उद्देश्य क्या है? वह जो उद्देश्य होगा वह भी क्या होगा? लोकतंत्र होगा। सरकार को चुनने की प्रक्रिया, लोकतंत्र सरकार द्वारा जो चुनाव किया जाता है उसके माध्यम से भी स्पष्ट होता है, जिसमें जनप्रतिनिधि होते हैं, चुनाव होता है, राजनीतिक दल होते हैं। तो इनकी चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हंटिंगटन के अनुसार लोकतंत्र साधन और साध्य दोनों है। साधन कैसे है? शासकीय सत्ता प्राप्त करने में और सरकार के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें। और साध्य कैसे है? तो सरकार का सरकार जब बन जाती है तो सरकार जब अपनी शासन करती है तो लोकतांत्रिक मूल्यों को अनुसरण करके नीतियां बनाती है, नियम बनाती है और वो अपने उद्देश्य में उसको रखती है।
ठीक है। तो हंटिंगटन के ये विचार लोकतंत्र के संदर्भ में यह विचार काफ़ी कारगर है, काफ़ी परीक्षा उपयोगी है। और सार्टोरी का डेमोक्रेटिक थियरी में जो सामूहिक प्रतिस्पर्धा के द्वारा सत्ता का नेतृत्व मिलता है उसको इसने लोकतंत्र कहा। ये भी बातें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ बंद कर दीजिए, कम किया जाता है। बंद कर दिया वहाँ पे। वो वाला बंद कर दीजिए, वहाँ बंद कर दीजिए।